पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रेंड्स, नमस्कार। Prime Minister Starmer, friends, namaskar, good morning. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। First of all, let me extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Starmer for the warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and trade agreement between our two countries has been concluded today. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। This agreement does not merely pave way for economic partnership, but is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote
ease of doing business, reduced from India's skilled talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate, education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India. Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India. फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Friends, we thank the Prime Minister and his government for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द
शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. Friends, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। For both of us, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you.